जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं मंडी उप निरीक्षक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मंडी अधिनियम की किस धारा के तहत मंडी समिति की स्थापना की गई? धारा 7, धारा 11, धारा 3, धारा 15। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धारा 7। धारा 7 राज्य सरकार को प्रत्येक मंडी क्षेत्र के लिए एक मंडी समिति स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। मंडी समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सचिव, सी। सचिव मंडी समिति का मुख्य प्रशासनिक और कार्यपालिक अधिकारी होता है जो दैनिक कार्यों को देखरेख करता है। छत्तीसगढ़ में किसान किताब का संबंध किससे है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, भू अभिलेख एवं जोत की जानकारी। किसान किताब में किसान की भूमि, फसल और जोत से संबंधित कानूनी जानकारी होती है। यदि किसी मंडी समिति को भंग कर दिया जाए तो उनकी शक्तियां किसमें निहित हो जाती है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, भार साधक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटर। समिति में भंग होने पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति प्रशासन सभी शक्तियां संभालना होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत में उच्च उपज वाली किस्मों के परिचय और कृषि सुधारकों का नेतृत्व किया है। मंडी अधिनियम के अनुसार कृषि उपज में क्या शामिल है? दोस्तों इसमें आंसर हो जाए खेती, बागवानी और पशुपालन के संबंधी उत्पाद। इसमें फसलें, फल, सब्जियां और यहाँ तक कि पशु के उत्पाद भी शामिल किए जा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, रायपुर। राज्य की राजधानी होने के कारण प्रमुख बोर्डों और विभागों का मुख्यालय रायपुर में है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों मंडी में तुलाई के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, तोलक। तोलक वह लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति है जो उपज के वजन की शुद्धता और सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2007। RKVY को 21वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2007 में कृषि क्षेत्र के वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये थे 10 मंडी सामान्य ज्ञान। अब देखते हैं हिंदी व्याकरण कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हो जाएगा अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, अनु। शासन मूल शब्द है और अनु उपसर्ग लगाने से अनुशासन बनता है जिसका अर्थ नियमित बद्धता होता है। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, व्योम। व्योम, नभ, आकाश और अंबर सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, संधि। जब दो वर्ण पास आते हैं और उनमें परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, बहुब्रीहि समास। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। यहाँ तीसरा पद प्रधान होने के कारण यह बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन 5वां, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, जंगम। स्थावर स्थिर रहने वाला का सटीक विलोम हो जाएगा जंगम, जो चल सके। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, आशीर्वाद। सही शब्द में स पर बड़ी ई की मात्रा होती है और र का प्रयोग व के ऊपर किया जाता है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? आंसर हो जाएगा सी, सर्वज्ञ। सर्व सब कुछ, ल जानने वाला, मिलकर होता है सर्वज्ञ। घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा बेफिक्र होना। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह निश्चित बेफिक्र हो जाता है तो उसे घोड़ा बेचकर सोना कहते हैं। उपकार का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अपकार। उपकार का अर्थ होता है भलाई, उसका ठीक विपरीत अर्थ होता है
अपकार, बुराई या अहित होना। हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी 6। हिंदी वर्णमाला के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो दोस्तों ये थे हिंदी के कुछ क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। ही इज डैश डैश होनेस्ट ऑफिसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एन, क्योंकि होनेस्ट का उच्चारण स्वर से हो रहा है इसलिए हम ए एन का यूज़ करेंगे। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द एग्ज़ाम विल स्टार्ट डैश डैश 10 AM। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी 8, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि 8 का यूज़ अधिकतम समय के लिए किया जाता है। क्वेश्चन तीसरा, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस। दे डैश डैश टू रायपुर यस्टरडे। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी वेंट, क्योंकि दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वेंट जो है सिंपल पास्ट गो का सेकंड फॉर्म है, तो इसमें हम वेंट का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन चौथा, चेंज द फॉलोइंग इन टू पॉजिटिव वॉइस। द फार्मर प्लस्ड द फील्ड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, द फील्ड वाज प्लस्ड बाय द फार्मर, क्योंकि दोस्तों पॉजिटिव वॉइस है तो इसलिए सिंपल पास्ट हो जाएगा। इसमें वास और वर होगा और प्लस उसमें पास्ट का पार्टिसिपल होगा। क्वेश्चन 5, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ फर्नीचर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी फर्नीचर, क्योंकि दोस्तों इसका प्लूरल फॉर्म फर्नीचर ही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज द सिनोनिम्स ऑफ डिलीजेंट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हार्ड वर्किंग। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेंटली पंचेक्चर सेंटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, वेयर आर यू गोइंग। क्वेश्चन 8वां, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ विक्टोरी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डिफेक्ट, क्योंकि दोस्तों डिफीट का अर्थ होता है हारना और विक्टोरी का अर्थ होता है जीतना। क्वेश्चन 9वां, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ एशियंट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मॉडर्न, क्योंकि एशियंट का अर्थ होता है पुराना और मॉडर्न का अर्थ होता है आधुनिक। लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इफ इट रेन्स। वी डैश डैश द मैच। दोस्तों इसका आंसर होगा वी कैंसल, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन है इफ में प्रेजेंट लगा है तो इसलिए मेन में हम लगाएंगे विल प्लस वर्ब फॉर्म। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, तो जुड़े रहे और अपने पेपर की तैयारी करते रहें।